कि बोलते भी वो लोग हैं जिनका पूरा कुंभा चाटा है। मुझे पता है कि आप देखते हैं, आप देख रहे हैं, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसको भी पता चल रहा हो कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। बड़ों की तरफ से हमें एक बाउंड्रीज मिली हुई है, उन बाउंड्रीज को हमने क्रॉस नहीं करना। तमीज से, इज्जत से कमाते हैं। हाँ, इनको तो मैं बताना भूल गया हूँ। हाँ, आपके ना पैसे कट गए हैं, मेरे जायज कैश में थे। वो इस जनाब साहब के भी 5,000 कटे गए हैं उसके अंदर। जब उसके सामान ने अपनी बहन को गिफ्ट दिया कार्ड। दीदी हम भी देंगे आपको। तूने मुझे क्या कहा? तू मेरे घर हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप देख रहे हैं बलोच फैमिली और मेरा नाम है अली खान। अगर आपने बलोच फैमिली को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। और मेरे वैसे बहुत सारे ब्लॉग्स देखने के लिए मुझे देखते रहें। अभी फिलहाल बहुत कम यूज हो गए हैं और आते हैं, पर अभी व्यू ड्यूरेशन ज्यादा है। इंशाल्लाह आगे इंशाल्लाह जरूर बढ़ेगा। और एक नई चीज ये है कि मैंने 4 व्लॉग्स में बोला पिछली दफा, आप लोग बोलते रहे, अपना टाइम जाया करते रहे और अपने आप। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं वो ये कि बोलते भी वो लोग हैं जिनका पूरा कुंभा चाटा है। अपने गिरबान के अंदर वो लोग झांक के नहीं देखते कि हमारे घर में क्या चल रहा है, हमारे साइड पे क्या है। मुझे पता है कि आप देखते हैं, आप देख रहे हैं, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसको भी पता चल रहा हो कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोग अपने गिरबान में झांका करें, उसके बाद हम लोगों की तरफ आए। हम लोगों ने फैमिली ब्लॉगिंग स्टार्ट किया, हमने अपनी मर्जी से स्टार्ट किया, हमारे बड़ों की मर्जी से स्टार्ट किया। और उसके अलावा हम लोग काफी अरसे से कर रहे हैं और हमें सब देखना चाहते थे, हमारी फैमिली वाले देखना चाहते थे यूट्यूब के ऊपर। उन्होंने बोला था, सब बोलते थे कि आप लोग जिस तरह की अपनी लाइफ करते हो, इंजॉय करते हो और सारा कुछ करते हो, आप लोग यूट्यूब पे आओ, अपनी फैमिली ब्लॉगिंग स्टार्ट करो जैसे सब करते हैं। हम लोग जब भी कुछ करते थे, जब भी हम लोग, ये सिर्फ हमारे ये ब्लॉगिंग के अंदर हम नहीं दिखाते कि सारा कुछ, हम असल में भी इसी तरह ही जिंदगी अपनी इंजॉय करते हैं। जैसे अभी ये ब्लॉग्स के अंदर हम दिखा रहे हैं ना, जब हम ब्लॉग्स नहीं बनाते थे ना तब भी हमारी फैमिली इसी तरह ही इंजॉय करती थी। तो यही देख के ही हमारी फैमिली कहती थी कि हम लोग भी आप लोगों को देखना चाहते हैं, तो आप लोग यूट्यूब पे आए ताकि हम भी अपने घर में आप लोगों को देख सकें। तो बाकी बेशक नहीं देख रहे, अभी इतना हमारे व्यूज नहीं आ रहे, बिल्कुल भी नहीं आ रहे, लेकिन जो व्यूज आ रहे हैं वो पूरा देख रहे हैं हमारे लोग, ये भी बात एक है। तो कभी हमारे 100 से ऊपर चले जाते हैं, कभी 200 पे भी, 1K तक में भी गए हैं, ठीक है। और मेरे जो शॉर्ट्स हैं वो मिलियंस में भी गई हैं, 1 मिलियन में भी गई हैं, सारा कुछ हुआ है। अभी बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। हमेशा हर चीज को थोड़ी बहुत मेहनत लगती है और जिस हिसाब से हमारा जा रहा है तो बहुत अच्छा जा रहा है, क्योंकि हमने अभी स्टार्ट किया सारा कुछ। पहले तो मैं फिल्म बनाता था, लेकिन मुझे सब बोलते थे कि आप व्लॉगिंग करो, लेकिन मेरे से नहीं होती थी, मुझे नहीं आता था तरीका। अभी भी मुझे नहीं आता, मेरे ख्याल से मुझे नहीं आता होगा, मुझे बोलना भी नहीं आता अभी सही तरह। लेकिन फिर भी मैं भी पहले से बहुत बेहतर हो गया, मुझे सब बोलते हैं और मुझे खुद भी ये लगता है कि मैं बेहतर हो गया हूँ। तो आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, आप अपना काम करें, हमें अपना काम करने दें। हम अपनी लाइफ इसी तरह एंजॉय कर रहे हैं, हम किसी के मामले में नहीं पड़ते। आपके घर वाले जो कुछ करते हैं करते रहे। हमने नहीं घुस के उनसे पूछा कि आप क्या करते हैं, आप क्या धंधा आपका है, क्या आप किस तरह आप अपना ये खान पान अपना सारा ये पूरा करते हैं। कि काफी ऐसे की हमारी मेहनत है, जो उसके बाद हमारी फैमिली वाले हमारे बड़े माने और हमारे बड़ों की तरफ से हमें एक बाउंड्रीज मिली हुई है, उन बाउंड्रीज को हमने क्रॉस नहीं करना। ये लिमिट्स, हमने इन लिमिट्स के अंदर रह के सब कुछ करना है, इससे हम बाहर नहीं निकलते। और वो लिमिट हमें पता है कि वो हमारी क्या है। हम लोग दूसरे लोगों की तरह, जैसे या जो हम लोगों पे बात कर रहे हैं उन लोगों की तरह हम अपनी लिमिट क्रॉस करके उसके आगे नहीं जाते। और वैसे भी मैं तो पूरे खानदान में मशहूर हूँ बेहया और मुंह फट और बड़ा बदतमीज इंसान हूँ। और मैं बहुत बेहया हूँ, मैं जो बात करता हूँ मुंह पे कर देता हूँ। ये तो बहुत अच्छा है कि मैं ब्लॉग के अंदर करूँ, लेकिन मुझे चाहिए था कि अगर उसने, जो इंसान ने मेरी फैमिली मेंबर को आगे बात किया, वो मुझे करता। उसकी नसीब अच्छे हैं कि उसने उसको किया, मुझे नहीं की, वरना वो वहीं पे ही अपनी इज्जत से शायद हाथ धो बैठता। तो मैं इसीलिए मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि उसने मेरे सामने मेरे मुंह पे बात नहीं की, तो मैं इसलिए अपनी अपनी भड़ास अपने ब्लॉग में निकाल रहा हूँ। तो बाकी जिन्होंने नहीं की वो परेशान ना हो, क्योंकि मैं आप लोगों को नहीं सुनवा रहा, मैं उस इंसान को सुनवा रहा हूँ जिसने किया और वो देख रहा है और वो देख रहा होगा। क्योंकि जो देखता है तो उसने आगे बात की है ना। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर में जाएं, बाहर में जाएं, बाहर में जाएं। और हमारे कमाने का सिर्फ अल्लाह का शुक्र है, एक ही ये फैमिली ब्लॉगिंग का जरिया नहीं है। हम अपनी फैमिली से नहीं कमाते, हमारे सब लोग काम करते हैं, हम सब मिल के कमाते हैं। लेकिन ये सिर्फ इससे नहीं कमाते, इस तरह से नहीं कमाते, कोई गैर उस तरीके से, गलत तरीके से नहीं कमाते। हम तमीज से, इज्जत से कमाते हैं। तो ये हमारा अपना शौक है जो हम ये पूरा करते हैं। ये हमारा शुरू से शौक है, क्योंकि हम सबको शौक था। मुझे एक्टिंग का शौक था, मेरे अब्बू को एक्टिंग का शौक था, और सबको, बच्चों को है। तो इस वजह से हम लोग इस फील्ड में आए हैं। थोड़ा बहुत जैसे भी हम कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं। जब हमारा दिल करेगा हम रुक जाएंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद।
हेलो, आज किस चीज का पेपर था? आज था इस्लामियात नहीं वो तो कल है। सुबह आज- पेपर दे के आया हूँ, पता ही नहीं है किस चीज का पेपर दे के आया हूँ। हेल्थ का था ना। पता ही नहीं है किस चीज का पेपर दे के आया हूँ, हेल्थ का। तो पेपर कैसे हुआ होगा? अच्छा हुआ है, था बहुत लेंथी, कैसे हुआ है? बहुत अच्छा हुआ है। मैंने कुछ नहीं छोड़ा, सारा कुछ लिख के आया हूँ। अब ये नहीं पता कि ठीक लिख के आया है वो नहीं। तो लेकिन ये देखो, मेरी बात सुनो। जब भी रिजल्ट पेपर दे के आओ ना, हर कोई कहता है अच्छा होता है। जब रिजल्ट आता है नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कितने उसका पेपर होता है, कितने नंबरों का था? 80 नंबर्स का था पेपर, ठीक है। हम्म। और इतने सारे क्वेश्चन थे उसके अंदर जो लिखने वाले थे, बहुत लेंथी पेपर था। अब एक अगर क्वेश्चन लिखो ना, उसका आंसर लिखो, बेशक वो ठीक ना हो, लेकिन उसका एक नंबर जरूर मिलता है, ठीक है। अच्छा। 1 या 2 नंबर, बेशक वो ठीक ना हो, लेकिन लिखे हुए का 1 नंबर मिलता है। तो उस हिसाब से मैंने कैलकुलेशन की थी। तो अगर मैंने वो सही नहीं भी किए होंगे, फिर भी उसमें से एक 2 नंबर मिल के ना, और वहां से वो MCQs वाले मुझे पास में हो जाऊंगे। ओ अच्छा, जी अब कल भी पेपर है? हाँ, इस्लामियात का। तो कल इस्लामियात का है। इस्लाम के बारे में कौन नहीं जानता? कौन मुसलमान होगा तो इस्लामियात के बारे में नहीं जानते? कितने पेपर रह गए? 3 यस। एक इसके का बाद बचेगा, उसके बाद 2 रह जाएंगे। हाँ फिर पेपर के बाद आजादी। हाँ, फिर शूट स्टार्ट करेंगे ना हम फिल्म का। किस चीज का? फिल्म का? फिल्म्स। कौन सी फिल्म? 2 प्रोजेक्ट्स हैं हमारे इतने बड़े बड़े। Oh my God. ये मैंने आपको ट्रीट दे दिया, जो हमारा वो एक सरप्राइज है ना, उसके लिए एक सरप्राइज है जो हम आपको देने वाले हैं 1-2 दिनों के अंदर। और वो समझा भी देने वाले हैं। ये ट्रीट होती है? ट्रीट इसको कहते हैं? ये तो मैं हाँ, ये तो मैं घर भी बना के खा सकता तो हूँ। घर भी बना के खा सकते। तो घर मेरी बात सुनो, हम किसी घर मेहमान जब बन के अच्छा। जाते हैं, वहाँ पे जब हम उनको बोतल पीते हैं, क्या वो बोतल पहले नहीं पीते होंगे? अच्छा, देर की बात होती है। मेहमान डेली आते हैं। नहीं मैं तो नहीं डेली आता हूँ। नहीं, तो फिर भी ये मैंने दिल से बनाया। आपके घर के पास जायका है ना? ये क्या कर रहे हो? आपके घर के पास जायका? वो यूं कर रहा था। अच्छा। आपके घर के पास जायका है ना? हाँ, हमारे जायका घर के पास तो चाचा चाह भी है। नहीं, जायका रेस्टोरेंट जो खुला है, हम्म। वहाँ से लूंगा मैं ट्रीट। कहाँ से फिर बताना? जायका रेस्टोरेंट से। अच्छा, जायका से। यस, दादा पेट्रोल पंप के साथ। कौन सा दादा दादा? कौन सा है? यहाँ से डलवा के आए हैं। वो अट्टा क्या है उसके आगे? हंस कोल क्या शायद? और भाई उसको वो पीछे बोर्ड, इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ था, तो वहाँ लिखा हुआ था दादा पेट्रोल पंप। इतना हाँ। बड़ा बोर्ड लगा हुआ था, मेंशन किया हुआ था बड़ा करके। वे 4 आगे थे, इसमें नजर आ गया है। अच्छा, सरप्राइज जो हम देने वाले हैं उसके अलावा वो जो एक बंदे ने एक बात किया, उसके बारे में आपकी क्या राय है? कोई पब्लिक सर्विस मैसेज देना चाहें तो आप दे सकते हैं। कह रहा मैसेज यही है, बस कुछ टाइम तक वो हमारे पीछे लूल करता रहेगा। नहीं, कोई पर्सनल अटैक करो। पर्सनल अटैक आपने करते ना बहुत है। हाँ, आप भी करो ना, सबसे करवाऊंगा एक एक करके। उसको ट्रीट दिया जो मैंने, हमारा आज सरप्राइज है ना, वो हम आपको 1-2 दिन में देंगे। आपको बताएंगे, हमें पता चल गया, लेकिन आपको बताने वाले हैं हम 1-2 दिन के अंदर। कहता है ये ट्रीट होती है, दिखा ना? ये शुरुआत है ना, नूडल्स है, ये ट्रीट होती है। ये शुरुआत है। ये इतने से क्या, कोई प्लेट में डालो तो फैल जाएंगे। तो और क्या, प्लेट में डालो तो फैल जाएंगे। वो कटोरी है ना, इसमें वो कट्टे हुए हैं। पेट्रोल डलवा रहे थे, तो बंदे ने निकाल के मारा था। हाय, नोट कर रहे थे आप? मेरे मुंह से उल्टी आती थी। पेट्रोल डलवा रहा था, बंदे ने निकाल मार दी, मुझे उल्टी आती थी उसी वक्त। फिर उसको डिकार से घी में आती है, जिसके सामने डिकार मारना है, क्या मैं बंदा ही मार दूं। जो मेरे सामने निकाल मारेगा, मेरी नजर में उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। उस नूडल्स के बाद में आप इसको बोतल पिला, उसकी ट्रीट पूरी हो गई है। उनको बताया हमारे साथ क्या हुआ है? क्या हुआ? पैसे जो निकले हमारे। हाँ, इनको तो मैं बताना भूल गया हूँ। हाँ, पैसे का बताओ, मोबाइल का मेरी बताओ। बात सुने, हमारे साथ आजकल इतनी पनौत चली हुई है हमारे घर में, पता नहीं हमारे साथ हुआ क्या है। बाइक का बताओ। इसका बाइक का? हाँ, कल हमारे साथ पता है क्या हुआ? जो मेरा ब्लॉग नहीं आया, सबसे पहले शुरुआत हुई है, दोपहर को मैं आया हूँ, सोया हूँ। कल पेपर था मेरा? नहीं, पता नहीं क्या। हाँ, कल मैं कोई काम गया था, वहां से होके आया हूँ, आके मैं सो गया हूँ। थोड़ी सी मुझे ऐसे नींद आ रही थी दोपहर के वक्त। मुझे कॉल आई है, आपके ना पैसे कट गए हैं जैज कैश में से। वो भी बताओ। 8,000 मेरे जैज कैश में थे, 8,000 मेरे जैज कैश से कट गए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ना मेरे पास कॉल आई है कि आपने अपने पैसे रिकवर कराने हैं ना, तो ना आप ना मुझे अपना नंबर दें और जैज कैश का, जिसके अंदर हम आपके पैसे वापस भेजते हैं। हम कंपनी से बात कर रहे हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने किया इसको फोन। हेल्पलाइन वाले कभी कॉल नहीं करते हो? हेल्पलाइन के नंबर से ही कॉल आई थी। मैंने इसको कॉल किया, मैंने कहा आपके पास कोई जैज कैश का नंबर है? तो आप तो कहते हैं हाँ मेरा है। मैंने इसको दिया, मैंने कहा पैसे खड़े हैं अंदर? कहते नहीं पैसे नहीं खड़े। देखा तो उसमें 5,000 ठहरा था। मैंने उनको नंबर भेज दिया इसका जैज कैश का कि आप इसमें भेज दें। वो इस जनाब साहब के भी 5,000 कटे गए हैं उसके अंदर। हम तो डूबे सर, हम तुमको भी साथ ले दूंगे। इसके भी 5,000 कट गए, मेरे 8,000, हमारा टोटल 13,340 रुपए कट गया। अच्छा, उसके बाद वो हमने जूतियां मंगवाई हुई थी 2,
स्लीपर्स मंगवाए हुए थे, 3200 का वो पार्सल आया, वो इतने कोई घटिया निकले, 3200 वो आया। फिर मैं मोहल्ले से वापसी घर आ रहा था, रास्ते में मैं पेट्रोल डलवाने के लिए रुका, मेरा बाइक खराब। अगला आप बताओ। मुझे इसने कॉल की, मुझे कहता बाइक खराब हो गया। मैंने कहा अच्छा मैं आ रहा हूँ, अड्डे पे खड़ा हुआ था, मैं आया हूँ। उनकी के मार बाइक की माँ बहन एक कर दी, वो ना उसने स्टार्ट होना था ना हुआ। कोई नहीं, होटल के पास मैकेनिक था, उसको चेक करवाया, वो कहते तो कोई शायद सड़ गई है। इसकी कोई चीज सड़ गई है। हाँ। ये कितना खर्चा है? तो 500 रुपये खर्चा है। कब वो फिर बाइक बनवाया, फिर ये चला गया। अच्छा, टोटल जूती वगैरह के साथ सबके साथ कितने पैसे मिक्स करके कितना नुकसान हो गया? छोड़ उसको। अच्छा फिर ये चला गया वापसी। फिर रात को आया, ये इसने बच्चों को छोड़ना था, रात को आया, ब्रेक टूट गई इसकी। फिर इसने मुझे कॉल की कि मेरी बाइक की ब्रेक टूट गई है। फिर हम गए, इसके बाइक की ब्रेक बनवाई मैंने इसको अपना बाइक दे, इसका बाइक मैंने चलाया, जाके इसके बाइक की ब्रेक बनवाई। फिर यहाँ सेंटर जेल के पास जाके उधर हम सोडा पिया, वहीं बैठ गए, फिर गपशप। और फिर नेक्स्ट क्या हुआ? मोबाइल वाला। फिर नेक्स्ट क्या हुआ, अली साहब का रात को मैसेज आता है, हमदा मेरा मोबाइल खराब हो गया। मैंने कहा ओह अच्छा चलो कल प्लाजा चलेंगे। सुबह मैं उठा नमाज के लिए, मैंने देखा मेरा मोबाइल डेड हुआ पड़ा है। ये हुआ क्या? मेरे मोबाइल पे ना कोई चढ़ गया था, जोर आ गया था, उससे पहले मेरे से गिरा था, मेरा मोबाइल भी डेड हो गया। अब पता है क्या नौमी भाई देखेंगे, कहेंगे मैं तो वाक़ा हूं ना तू पिनौती है। वो जैसे देखेंगे ना आप लोग, सबसे पहले वो यही कहेंगे, मेरे पास मैसेज करेंगे, कहेंगे डे ठीक है ना वाल कुछ ना कुछ। अच्छा फिर मैं गया उसामा भाई के पास। उसामा भाई मेरे दोस्त है, मैंने कहा उसामा भाई को तो दो चलाने के लिए। फिर उसामा भाई ने ये वाला फोन दिया, सैमसंग S20 प्लस। अगर शुक्र है, कल पूरा दिन पता नहीं, अल्लाह माफ करे, कोई ऐसा सितारा गर्दिश में था हमारे, पता नहीं हुआ क्या है कल हमारे साथ। पैसे भी दोनों के साथ गया, मोबाइल भी दोनों के साथ जुड़ गया। ओह माय गॉड। पेपर्स अब मेरे थोड़े से रह गए हैं, बिल्कुल सिर्फ 3 बस। उसके बाद फिर छुट्टियां है ना। आपकी छुट्टी आपकी तो चल रही है, आपने भी तो बाद में एडमिशन तो लेना है ना। हाँ एडमिशन का पता किया था। मैं तो ओपन है हमारे कॉलेज में, हमारे कॉलेज में लेना है। ले लो। कब लो? छुट्टी के बाद? बस में? नहीं छुट्टी मैं पता कर लूंगा दोबारा, आप टीचर से फोन करके। बाकी अब मेरे ये सारी बुक्स, अब ये मेरा दिल कर रहा है मैं बेच दूं, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ नहीं, एहतियातन पड़ी रहे। बुक्स बेच की चीज खाएं, रिजल्ट के बाद बेचूंगा, अभी नहीं बेच रहा। रिजल्ट पे क्या पता कोई फूल लग जाए। क्या पता कोई फूल लग जाए। अल्लाह ना करे नहीं होता कुछ। बाकी अब मेरे सिर्फ मेरी अब एक ये वाली बुक के रह गए पेपर, और उसके बाद रह गए है इसका रह गया, और इस्लामियात का रह गया। बस ये 3 पेपर रह गए, बाकी हो गए सारे पेपर। अल्लाह का शुक्र, जान छुट्टी। हमजा आपके साथ एक और हादसा भी तो हुआ था, उसके बारे में तो आपने बताया ना। उसके बारे में नहीं बताते हैं। क्यों? उसमें मुझे चोटें लग गई हैं। असल में ये है बहुत सच्ची दिल के इंसान, ये लोगों के जानवर संभालते हैं। लोगों के जानवर कुर्बानी के भाग जाते हैं, उनके बेटे न्यूज़ पकड़ते, और ये जनाब साहब उनको पकड़ने के लिए आगे पीछे भागते हैं उसके, और फिर मार खाते हैं। मेरा नया ट्राउजर था, बैगी ट्राउजर में नया लेके आया। फिर मैं गिरा, मेरे पाँव में जूती जो थी ना वो स्लिप जो हुई है, उसके बाद और ट्राउजर भी फट गया। ये उंगली लग गई, उंगली भी सुन गया। दिखाएं। हाय खुदा, इंजेक्शन लगवाया था तो वहाँ मम्मा कह रही थी 24 घंटे से पहले इंजेक्शन लगवा। जी इंजेक्शन लगाना पड़ता है। इतना बोला मुझे इतनी बेइज्जती पता है क्या होता है मैंने फिर जोर पे टांगा, जबरदस्ती निकाल दिया, जो लगवा के फिर मेरा जानवर को ना वो घास डालने चला गया। फिर मैं घास डाल के मैंने कहा हाँ मैं लगवा। इससे पता है क्या होता है, अब भी नहीं पता चलेगा, आगे जाके ना कुछ साल 2 साल 3 साल बाद स्किन का कोई इन्फेक्शन हो जाता है। सीरियस बात बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने कहा मजाक कर। हेलो दीदी, कैसी हैं आप? मैं ठीक है, लगा शुक्र। तुम इस टाइम कहाँ से नमूदार होगे? मैं इस टाइम कहीं से भी नहीं गुजरा, मैं मिलने ना हूँ दीदी आपको। रात के 1 बज रहे हैं, तुम ना बेटाइम में मेरे घर आ गए हो ना, इस वजह से। तो बस क्या गिरा है? वेट, क्या बना रही दीदी आज? क्या बनाया हुआ मैं है? आज कुछ नहीं बनाया, मेरा मियां को बाहर लेके आएगा, तो मेरे बच्चों ने 10 बर्तनों में दूध रखा हुआ, ये कोई तमीज है? मम्मा वो गर्म बहुत ज्यादा हो गया था, इतने सुबह से काम है, मैं ही कर रही हूँ सुबह से। लगाया था हमें वो नहीं होता, ना लेके आना। नहीं लेके आऊंगा दीदी मैं। दीदी एक सरप्राइज आने वाला, सरप्राइज आपको पता है? गाइस को सरप्राइज देना है। क्या? गैस के सरप्राइज कौन सरप्राइज? गाइस को भी नहीं बताया? नहीं गाइस को अभी नहीं बताया, गाइस को हमें की तरफ बताएंगे। एक मजेदार सा एक व्लॉग आने वाला है, उसके अंदर पता चलेगा गैस को यार गैस आ रहा है यार, वो हमारा गैस नहीं जाता होता है। हाँ। वाह दीदी, पाकिस्तान से तरक्की कर लिया। जब से पाकिस्तान जंग जीता ना, जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जब जंग जीता ना, तब से तरक्की कर लिया हर चीज के अंदर। अली रोटी का साइज देखे?
दीदी इसलिए तो मैं आपको कहता हूँ कि एक पकाया करें मेरी रोटी, क्योंकि आप बहुत बड़ी बनाती हैं। नाश्ता मैं बनाता हूँ दीदी से जब घर आती है। हाय दीदी, तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे साथ नहीं। मेरा सांस रुकने लगता था रोटी वाले धुएं में। मुझे दम्मा का दीदी आज तो मैं मेरे घर नहीं आना था, क्योंकि आज मेरे घर का बहुत अशर था। मैं सुबह से काम शाम करके थकी हुई थी, इसलिए तुम्हें नहीं आना चाहिए था। तुमने आज क्या बनाया था? हमने आज बनाई थी येलो वाली दाल। येलो वाली दाल? पीली दाल। तुमने नहीं खाई होगी, खाई है, अच्छी बनी हुई थी। तो फिर आप क्या खा? येलो वाली दाल की अभी मैंने खाई थी नूडल्स। दीदी नूडल्स वो दूसरे वाले मैं लेके आया हूँ, वो जो मैंने पहले व्लॉग में चैलेंज भी किया था, वो मैंने बहुत मजे के आए, तो वही लिया करें। पता है रजब ने अपनी बहन को, रजब उसके सामान ने अपनी बहन को गिफ्ट दिया कार्ड। दीदी हम भी देंगे इंशाल्लाह दीदी आपको। तूने मुझे क्या कहा? तुम मेरे घर डेली आओगे, सोने की कोई चीज लेके आओगे जब तुम हाँ, जब मैं दीदी को कहा जब हमारा चैनल बहुत चल पड़ेगा, जब हमारे बहुत सारे पैसे आने लग जाएंगे मेरे, तो मैं दीदी को हर रोज रोजाना जब भी आया करूँगा दीदी के लिए गोल्ड की चीज लेके आया करूँगा। इतना बड़ा जिंदगी का झूठ है कि रोज गोल्ड की चीज कोई भी लेके आ सकता है। लेकिन दीदी गाड़ी का मैंने आपसे वादा किया, जब मैं और गाड़ी लूंगा अपनी ये वाली गाड़ी आपसे तो मतलब इसके बाद और गाड़ी तो नहीं तो ले दोगे ना? हाँ हाँ पहले ये तो लेना ना। फिर मेरी बात सुने, शुरुआत होगी ना जहाँ से शुरुआत जब होगी, तो आहिस्ता आहिस्ता बंदा आगे जाता है ना। पहले ये मैं रान दूंगा, फिर उसके बाद आगे जब और पैसे आए तो इसका बहुत जुड़ा दिखाओ, जुड़ा गाइस को गाइस को जुड़ा दिखाओ। जुड़ा दिखाओ। बैक साइड दो ना। वाह, ये किसने बनाया? जुड़ी है। किसने बनाया? इधर बताओ, इधर गाइस को बताओ। है ना, कौन है? क्या खा लिया? क्या खा रहे हो ये बताइए? क्या है? ये क्या है? चल आप बेहोश होके दिखाओ, बेहोश हो जा, बेहोश हो। ओ हंसना नहीं। ऐसे तो तो चले ना देगा हमसे। पागल तो बीच में घुस जाती है उसके, फिर जैसी वो करती है। बेहोश हो जा, हंसना नहीं, ऐसे नहीं एक्टिंग करते होते, हंसना नहीं, ऐसे आंखें बंद कर, बेहोश होके। वही वाला काम है, निक्की वाला। वो जो बच्चे वाली वीडियो बनाई थी। आइए मेरे बात कहती है पापा प्लीज कप मम्मा आगे से हट पागला। कहती है ये क्या कर रही है? हो जाएगी। कोई इसके अंदर से देख क्या निकल रहा है? मेरे दोस्त कैसे काम टक्कर मारी थी? अली माँ के दोस्त को कैसे कौन है टक्कर मारी, कैसे मारी थी? और क्या गिर गई थी उसकी? क्या गिर गई थी? इधर बताओ। इधर गाइस को बताओ क्या गिरी थी? क्या गिर? ऐनक गिर गई थी, ऐनक। कौन आया बाहर? कौन आया है? यीशु कौन आया? इधर बताओ। किसके बाबा आए हैं? बाबा आ गए। बंद करो, चीची लाया हूँ मैं, इतनी भारी क्या है ये? क्या चीज है? आंखें बंद आंखें बंद करो कि फिर आंखें बंद आंखें खुली हुई है। आंखें खुली हुई है, अभी भी नजर आ रहा है। अभी भी नहीं खोलनी, अब वो खोल रही है फिर। आंखें बंद। चलो खोलो। क्या है? आंखें बंद। ये था। हाँ प्रैंक हो गया। हाय पिक्की। अच्छा आंखें बंद करो, आंखें बंद। आंखें खोली हुई है। चलो दो अब यहाँ पर। वाह, ये किसकी है? आएगी। हाँ ये किसकी है? यीशु यीशु कैसे कहती है? किसकी है? यीशु। इधर पहनो। तो गाइस आज का दिन जो था वो बहुत ही बिजी था। आज मुझे बहुत सारा काम था और मेरा आज पेपर भी था, और उसके साथ साथ मैंने, क्योंकि कल भी ब्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि मैंने आपको ब्लॉग में बताया कि कल क्या क्या मसला हुआ मेरे साथ, और मुझे आज भी बहुत सारा इसी वजह से काम था, तो मैंने फिर भी थोड़ा सा करके, क्योंकि कल छुट्टी हो गई थी, इसी वजह से आज मैंने ब्लॉग बना के डाला है। और जो मैंने स्टार्टिंग में आपको मैसेज दिया है उसको जरा आप अपने माइंड में रख लीजिएगा। बाकी जो हमें देखने वाले लोग हैं, जो हमारी ब्लॉग्स शौक से देखते हैं और हमें बहुत प्यार करते हैं, हमारी फैमिली वाले, हमारे पूरे जितने भी हमारे एरिया में लोग हैं वो देखते हैं, अभी ज्यादा नहीं देखते, तो उनके लिए मेरे दिल से रिस्पेक्ट है कि वो हमारे ब्लॉग्स देख रहे हैं और अब पूरे देख रहे हैं।
तो मैं आज व्लॉग यहीं पे एंड करने लगा हूँ। और जो हमने अभी सरप्राइज देना है नेक्स्ट कुछ व्लॉग्स के अंदर, ईद पे शायद करेंगे वो, तो मैं आपको बस इतना बता दूं कि हमारा पहला टारगेट अचीव हो गया है। जो हमने करना था वो हमारा इस 10 इयर्स की जर्नी के अंदर ये हमारी पहली कामयाबी है जो पूरी हुई है। तो मैं आपको ये नेक्स्ट ब्लॉग्स जो आएंगे उनके अंदर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे अच्छे तरीके से और बताएंगे सारी स्टोरी, और सारा आपको सरप्राइज जो है वो इस ब्लॉग का जो आज हमने बताया है इस बारे में सारा कुछ डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के ब्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे बहुत सारे ब्लॉग्स देखने के लिए मुझे देखते रहें बलोच फैमिली को। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं हम सब। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।